हेलो हेलो हेलो। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू बच्चे? यस सर। Yes, sir. वेट कर लेते हैं, कौन रह गया भैया अटेंड करने के लिए? हेलो बच्चे, पीपीटी शेयर हो गया सबको? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आज का जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर बेस्ड ऑन योर स्टार्टिंग विद ऑप्टिकल ट्रांसमीटर। ओके बच्चे,
ऑप्टिकल ट्रांसमीटर जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल में कवर किए थे, दैट शुड बी इन 2D कवर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। हमने लॉसेस पढ़े थे, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के लॉसेस थे। उसके बाद हमारा जो थर्ड यूनिट है, दैट इज द स्टार्टिंग वन, दैट इज द ऑप्टिकल ट्रांसमीटर। ओके, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर क्या होता है बताओ पहले, व्हाट इज द ऑप्टिकल ट्रांसमीटर? संदीप, आर यू हियरिंग मी? यस सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज सर? आ रही है ना? ऑप्टिकल ट्रांसमीटर क्या होता है? व्हाट इज ऑप्टिकल ट्रांसमीटर रिसीवर? हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में डायग्राम की थी, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। क्या मीनिंग है उसका? मेरे से पूछ रहे हो सर? सबसे पूछ रहा हूँ, तेरे से नहीं पूछ रहा हूँ। किसी को ओके, पता थैंक है यू सर। जो हमने पढ़ा था? एनीवन नो दैट? ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प मींस करते हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में तो पढ़ लिया कि हमने हमने जो भी पहले 2 यूनिट पढ़े थे, हमने उसकी ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल का डिस्कशन किया था कि ऑप्टिकल फाइबर कितने टाइप्स की होती है, क्या उसमें मटेरियल फॉर्मेशन हो सकता है, क्या उसमें चेंजेस हो सकती है, कितने तरह की ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है। ओके, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्टिकल फाइबर तो हमने स्टेप इंडेक्स पढ़ा, ग्रेडियंट इंडेक्स पढ़ा, मतलब जितनी भी पढ़ी हमने प्रॉपर्टीज, दैट शुड बी अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या है कि उसके फ्रंट पे ऑप्टिकल ट्रांसमीटर होगा। ये तो ऑप्टिकल फाइबर था एक एक ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करने के लिए, ठीक है कि नहीं, कि एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जो हमारी वायरिंग होगी, दैट इज थ्रू योर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। बट एक्चुअली क्या है, अब आपके जो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम होगा उसके आप पे एक ट्रांसमीटर भी लगा होगा और एक रिसीवर भी लगा होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपने सेंड और रिसीव करनी है, ठीक है कि नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन आपको पे चेंज भी करनी पड़ेगी, जो आप सिग्नल भेज रहे हो, दैट इज द ट्रांसमिशन चैनल वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड इट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ द रिसीवर। तो उसमें लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर ट्रांसमीटर यूज किए जाते हैं। दैट इज दो तरह के हमारे यूज किए जाते हैं, दैट इज योर एलईडी एंड योर लेजर। जो बोर्ड पे देखो सभी, जो हमारे पास जो ट्रांसमीटर आएंगे, दैट इज योर एलईडी और लेजर। क्लियर? एलईडी और लेजर। तो हमने इन दोनों के ही ट्रांसमीटर में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके कुछ टाइप पढ़ेंगे, एलईडी की टाइप पढ़ेंगे, इसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे और सिमिलरली बेसिक प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ योर लेजर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी चीजें हम लेजर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी एलईडी क्या होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलईडी एंड द ट्रांसमीटर। ओके, तो ये सभी आपके जो पर्पस होगा उसके लिए उस पे ये यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब इसके स्टार्टिंग वाला सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, अकॉर्डिंग टू योर पीपीटी यू आल्सो ले आया। अभिषेक माइक ओवर।
बच्चे 2 मिनट वेट करना, मैं दोबारा आपको मिलता हूँ, वेट करो, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, sir. वेट करो 2 मिनट, ठीक है। Okay. Yes, sir. हेलो, नाउ बच्चे स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग विद द एलईडी, ठीक है। एलईडी में आप सबने, हमने स्टार्टिंग में कुछ आप सबने पढ़ा हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग विद द एनर्जी बैंड डायग्राम। किसने पढ़ा है व्हाट इज अ कंडक्शन बैंड, व्हाट इज योर बेसिकली वैलेंस बैंड? ये किसी ने फिजिक्स में +2 में वगैरह अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हुई है, किसी को याद है कि नहीं कुछ? व्हाट इज कंडक्शन बैंड, व्हाट इज वैलेंस बैंड? हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. क्या होता है Yes, sir. कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड? बिकॉज हमारा जो एलईडी का प्रिंसिपल होगा दैट इज अ बेस अपॉन दी सम बेसिक्स पैरामीटर। ये हमें एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूं, अगर किसी को पता नहीं है। देखो, किसी को पता है व्हाट इज योर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एनीवन नो दैट? व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और नेचुरल होते हैं। एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक जो होते हैं, जो हमारी पीपीटी में लिखा हुआ है, दैट इज द बेस ऑन योर सिलिकॉन और जर्मेनियम पे जो हमारे सेमीकंडक्टर है, इस पे डोपिंग मटेरियल ऐड करते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? डोपेंट्स। ओके, डोपिंग मटेरियल ऐड करके हम उसको, जो हमारे सेमीकंडक्टर बनते हैं, जिसकी कि हम कंडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं अकॉर्डिंग टू जो सेमीकंडक्टर होता है, वो हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो इंप्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेचुरल सेमीकंडक्टर, यू हैव टू ऐड द डोपेंट्स इन दैट। ओके, डोपेंट्स ऐड करते हो। डोपेंट्स ऐड करने के बाद आपके जो एक कंडक्शन बैंड होता है, जहां पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। बैलेंस बैंड वो होता है जहां के आपके नंबर ऑफ होल्स की प्रायोरिटी होती है। और इन, अगर आप ये डिस्कशन कर रहे हैं कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड जस्ट लाइक योर, अगर ये बैलेंस बैंड है तो इस पे जो पॉजिटिव होल है जहां पे ज्यादा होंगे, और दिस इज योर कंडक्शन बैंड। अगर इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, दैट शुड बी नोन एज योर ईजी। ओके, सो मींस इस लेवल की एनर्जी डिफरेंस चाहिए है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन हो गए, जो होल्स हो गए, वो कंडक्शन बैंड पे मूव करेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी E1 एंड E2। इट शुड बी इक्वल टू योर एनर्जी गैप। ओके, एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग आपका जो इलेक्ट्रॉन तो होल एलिमिनेट होंगे, दैट इज गो फ्रॉम बैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड। तो इसी के बेस पे हमारे ये सारा ये प्रिंसिपल डिपेंड करता है एलईडी का। जो एलईडी होता है वो बेसिकली, अगर ये तो हो गया बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, क्लियर। तो इसके बिहार पे जब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो इसके बेस पे हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड बनता है, दैट इज अ पीएन जंक्शन।
पता है कि नहीं ये सब चीजें बेसिकली? यस सर। पीएन जंक्शन को हम किस तरह से बायस कर पाते हैं? दैट इज अ पॉजिटिव रिवर्स बायस और इट मे बी योर फॉरवर्ड बायस। कि पॉजिटिव को अगर मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूं, अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कब होता है? एनीवन नो दैट? यस सर। कब होता यस है? सर, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के पॉजिटिव को साथ पॉजिटिव के साथ ज्वाइन करते हैं। नेगेटिव अगर मान लो ये पीएन जंक्शन है आपका, डायग्राम देख लो इसकी एक बार। That is your p type, अब ये कौन सा बना है आपका? फॉरवर्ड बायर और रिवर्स बायस? दिस इज योर पी, दिस इज योर एन। रिवर्स बायस। बताओ। बताओ बताओ, ये रिवर्स बायस है सर? प्रदीप, टेल दिस इज रिवर्स बायस और पॉजिटिव बायस और फॉरवर्ड बायस? रिवर्स बायस सर। प्रदीप की तरह। प्रभजोत, प्रभजोत अवेलेबल है? हेलो संदीप। संदीप कहाँ चला गया? यस सर। हाँ, नेट की कनेक्टिविटी नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, कभी आवाज को कट रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। अब ये जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ डायोड बनाया है, दैट इज अ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? टेल। नेगेटिव सर, वो डायग्राम कोई कोई आ जा रहा है, डायग्राम दिख नहीं रहा। दिस इज पी एंड दिस इज योर एन। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल आपका पी के साथ कनेक्ट है। फॉरवर्ड बायस है सर। फॉरवर्ड बायस होगा। ये कुलशन और बदे सभी बता रहे थे कि ये रिवर्स बायस है। कुलशन आप बता रहे थे कुछ? हेलो। यस सर। तो ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? सर ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। क्या? रिवर्स है सर। रिवर्स है सर। फॉरवर्ड है। नेगेटिव नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट है? सर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ है और नहीं नहीं, नेगेटिव। ये पी के साथ पॉजिटिव कनेक्टिविटी है बच्चे। तो ये बेसिकली क्या है आपका? पीएन जंक्शन डायोड है बेसिकली विद योर डिप्लीशन लेयर। अब इसके आपके एलईडी के प्रिंसिपल के बेस पे क्या होता है? पीपीटी भी आगे करते हैं। ये आपके पीपीटी पे देखो, वही एनर्जी बैंक स्ट्रक्चर बता रहा है कि कौन सा बैलेंस बैंड होगा और कंडक्शन बैंड होगा, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा। तो नाउ दिस इज अ डायग्राम शो दैट प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एमिशन। जो कि हमारा आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। दिस इज अ प्रिंसिपल शो इन योर डायग्राम कि इस पे कौन सी अवेलेबिलिटी आपके पास प्रेजेंट होगी। जो भी आपके पास यहाँ पे एलईडी स्ट्रक्चर होगा, एलईडी स्ट्रक्चर मींस वो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द बेसिकली पी टाइप और एन टाइप मटेरियल। द प्रिंसिपल ऑफ एलईडी एक्शन विद प्रिसिजन सेम वे, मींस उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होल होगा कॉम्बिनेशन
So now this is the basically principle based on your p type antenna, means LED का जो principle है basically आपका that is same pn junction की तरह काम करता है, बस इसमें जो आपकी light emit होती है that should be in the term of your optical ones, जिसके कारण हमारी जो LED में जो इलेक्ट्रॉन होल्स कॉम्बिनेशन डिप्लीशन रेज में होते हैं, उसके बाद हमारी ये दोनों चीजें आपस में ग्लो की तरह बिहेव करती है। और बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर रेगुलर डायोड एंड द पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ डायोड? एक मान लो सिमिलर एक आपका सिंपली एलईडी है और एक रेगुलर डायोड है, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो मान लो पीएन जंक्शन हो गया, इस पे जो लाइट ग्लो करेगी अकॉर्डिंग टू पीपीटी दैट इन द फॉर्म ऑफ योर लाइट निकलेगी यहां से, क्लियर, लाइट की तरह वैल्यू ग्लो होगी। बट जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें क्या डिफरेंस होगा? क्या डिफरेंस है दोनों डायोड में? सर रेगुलर डायोड, सर ये पीएन जंक्शन डायोड हमें दो फॉर्म में मिलते हैं, जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस नेगेटिव बायस पे काम करता है, दो इसके फॉर्म होते हैं। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? ये भी पीएन जंक्शन डायोड से बना हुआ है, ये वो भी पीएन जंक्शन डायोड से बना हुआ है, तो एलईडी और रेगुलर डायोड में क्या डिफरेंस है? एलईडी, ये भी एलईडी एक तरह का आपका पीएन जंक्शन की तरह काम कर रहा है ना, तो जो लाइट आपकी निकल रही है दैट इन द फॉर्म ऑफ योर ऑप्टिकल, जो कि डिप्लीशन ये में इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन हो गया ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस, ऐसा ही है ना कुछ। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इन द फॉर्म ऑफ योर हीट, थर्मल, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जब भी ज्यादा देर चलते हैं तो वो हीट नहीं हो जाते, थर्मल में एनर्जी जनरेट करनी शुरू कर देते हैं। तो ये Yes, sir. that is the difference between a normal PN junction diode and the LED. LED में जो क्या होगी वो ग्लो हो जाएगी लाइट, that is the frame of a optical ones. Clear? yes sir, So अगर इसको क्या बोलते हैं, that is a type of recombination that should be non radiative, means PN junction जो थर्मल में बिहेवियर कर रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिव कॉम्बिनेशन, और इस पे जो कॉम्बिनेशन होती है that should be known as your radiative combination. सर लॉसेस तो दोनों में होंगे, वो एक लाइट की तरह ग्लो कर रही है, एक थर्मल एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्लियर। yes sir, लॉसेस की बात अलग है, पहले उनकी प्रॉपर्टी हम डिसाइड कर रहे हैं, देयर शुड बी रिकॉम्बिनेशन, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, इन सेकंड वन इज नाउ द रेडिएटिव कॉम्बिनेशन, ओके। yes sir, अब इन दोनों के बीच में हमारा एक डेफिनेशन आती है दैट इज द इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। That should be known as neta, INT, इसको बोलते हैं इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। इसके अकॉर्डिंग हमारी एलईडी की इनपुट आउटपुट एक ग्राफ बनता है आपका, ये टर्मिनल भी बाद में आपको न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा। ये ग्राफ है आपका, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर इनपुट आउटपुट, that is the relation between forward current milliampere and the light power megawatt। इसका जो ग्राफ बनेगा that is approximate like in this way, that is the input of it, means जैसे जैसे हमारा इनपुट करंट बढ़ता रहेगा एक्स एक्सिस पे, तो वैसे वैसे हमारी लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ती रहेगी, और एक पॉइंट पे हमारी वो चीज जाके कांस्टेंट होती रहेगी, कि मींस इट शुड बी इंक्रीजिंग लीनियरली विद हेल्प ऑफ योर विद इंक्रीज ऑफ योर फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट क्या, जितने हम फॉरवर्ड बायस इंक्रीज हो रही है, जितनी फॉरवर्ड इसमें करंट पे रिलीज होगी उतनी ही हमारे पास पावर जनरेट होगी। क्लियर, क्लियर माय पॉइंट अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. इसके अकॉर्डिंग ना हमने यहाँ पे एक डेरिवेशन है हमारी, ये नोट कर लेना बच्चे। जो हमारी आउटपुट पावर जनरेट होगी यहाँ पे, पावर इट शुड बी इक्वल टू ईयर कैपिटल N
इंटरनल EP स्लैश टी, ये फॉर्मूला है आपका, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर नंबर ऑफ पावर. पावर इज नाउ लाइट पावर, P इज डिनोटेड बाय द पावर एनर्जी पर यूनिट. पावर क्या है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल N इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी इनटू EP डिवाइड बाय T. N should be known as your number of electrons. N should be known as your number of electrons. Eta should be known as your internal quantum efficiency. Okay, EP should be known as your energy of the particular photon, that is the number of photons times energy. It should be denoted by the EP. जो energy release होगी, that is the term of your photons, and it should be divided by time t. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक आगे करंट का फार्मूला आता है. करंट का फार्मूला क्या आपके पास होता है, Ne डिवाइड बाय T. N is the number of electron, E is the value of the electron divided by the time. Clear this one? ये पावर का फार्मूला है आपका. जो पावर रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, लाइट एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ योर पावर, दैट इज द कैपिटल N T EP डिवाइड बाय T. एंड जो आपका करंट का फार्मूला है, दैट इज INE इक्वल टू I is equal to NE डिवाइड बाय T. ओके, तो यहां पे N की वैल्यू है वो पुट अप करो इस पावर की इक्वेशन पे. N की वैल्यू क्या है, T और T आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. इट शुड बी फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू, N की वैल्यू पावर इज इक्वल टू N IT इंटू E eta internal EP divided by T. T should be cancel out. I E in eta internal EP, that is the value of the power. देखो ये वैल्यू निकलती है बच्चे. Yes. So in that case your LED power is directly proportional to the current. यही आपका ग्राफ निकला था. Power is directly proportional to the current. Yes, sir. करंट जैसे-जैसे बढ़ेगा उस LED की पावर बढ़ेगी. So that is the LED basic principle and the construction of the LED and the particular characteristics graph of the LED and the basic principle related with the valence band, electronic band and the energy gap. So that is the topic of the principle of the LED. देख लो बच्चे एक बार इसको. क्लियर है प्रिंसिपल ऑफ द एलईडी. इसके बाद हमने एलईडी का स्ट्रक्चर पढ़ना है आगे. ये देख लो एक बार इसको 2 मिनट लगा लो इसको, जो हमने डेरिवेशन की है और जिसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ जनरेट किया था अकॉर्डिंग टू P अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू द I. और ये सबसे पहला पोल है आपका, इसका भी आंसर दो मेरे को.
ओके, इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट वाला पोल करो। नेक्स्ट करो पोल। करो बच्चे आंसर इसका जल्दी। हो गया बच्चे आंसर? दो के पेंडिंग है अभी, जल्दी करो। हो गया सर। दो जनों के पेंडिंग आ रहे हैं। आई हैव क्लोज दिस वन पोल। देयर इज अ डायरेक्शनल वन आंसर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे आगे। अगला टॉपिक है जी, हमने किया अभी एलईडी टाइप्स। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। दैट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एलईडी, कि एलईडी के कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं हमारे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी। स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी में हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। दैट इज होमो स्ट्रक्चर, हेटेरो स्ट्रक्चर। ओके, होमो स्ट्रक्चर एंड हेटेरो स्ट्रक्चर मींस होमो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं हम जिसके रिगार्डिंग इन विच हैव द सेम एनर्जी गैप, कि जिस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत कम होता है। दैट शुड बी नोन एज योर होमो स्ट्रक्चर। और हेटेरोजेनियस वो होगा जिसमें कि आपका जो एनर्जी गैप होगा उस पे आपका जो मटेरियल है उस पे एनर्जी गैप काफी होंगे। दैट शुड बी नोन एज योर हेटेरोजंक्शन। इसकी आगे हम टाइप पढ़ते हैं कि एलईडी स्ट्रक्चर में हमारे जो होमो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बीच में दो तरह के टाइप होते हैं। दैट इज योर नोन एज योर
SLED, SLED और ELED, that is surface emitting, surface LED or edge emitting. S should be known as here surface emitting and E should be now emitting LED, emitting or edge emitting LED, edge emitting LED. That is the two type we have to discussion in that. तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं SLED. इसकी मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो उससे हम भी स्ट्रक्चर को डिस्कशन करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है बेसिकली. ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये एक बार बना भी लेना अपने आप यहां से. Active region, this is also metal, this is P type and this is your N type. That is the structure of the SLED, surface light emitting diode. इसमें दो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक है आपका N टाइप और P टाइप. इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है दैट ऑफ योर एक्टिव रीजन. पीएन में जो आपके डिफ्यूजन हो गए इलेक्ट्रॉन, उसमें जो आपका क्या, हेलो, ये बाद में आपने माइक म्यूट कर लो. हेलो संदीप, तेरा संदीप क्या है, हेलो संदीप भाई बंद कर ले यार माइक. माइक बंद कर लो बच्चे. सो ये बेसिकली आपका SLED स्ट्रक्चर है जिसमें P टाइप और N टाइप मटेरियल के साथ आपस में दो मेटल लगे हुए हैं और P और N टाइप के बीच में जो डिफ्यूजन रीजन है वो काम में आ रहा है. दैट शुड बी नोन एज योर एक्टिव रीजन. अब ये जो बेसिकली दो स्ट्रक्चर हैं, द डिप्लीशन रीजन एंड द सराउंडिंग एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस आर नोन एज योर एक्टिव रीजन. इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव रीजन. ओके, so light produced by these recombination radiates in all direction but only a transparent window of the upper diode, means इसमें से जो आपकी लाइट ट्रांसमिट होगी वो यूनिट मींस हर तरफ की डायरेक्शन के तरफ आपकी फॉलो होगी. ये मैंने जो एरो लगाए हुए हैं दैट शुड बी मूव इन दी ऑल डायरेक्शन, एक्टिव रीजन से लाइट ग्लो होगी. ओके, सो इसके भी यहाँ पे एक मिनट दोबारा बच्चे 2 मिनट
भाई अभी माइक ऑफ कर ले यार। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी बच्चे, ये था आपका SLED। ये पता लग गया एक्टिव रीजन क्या था। इसकी मेजॉरिटी डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके पास जो एक्टिव रीजन है ना वो बहुत लार्ज है। इट शुड बी डायरेक्शन जो हमारे पास लाइट की है वो चारों तरफ से चलती है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज योर SLED जो हमारा होगा, उसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे। दैट इज द मीनिंग इज दैट उसके भी स्ट्रक्चर ऐसे ही है सिमिलरली कुछ, बट उसकी डायरेक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा। दैट इज या P टाइप एंड N टाइप। और ये जो यहाँ पे स्क्रीन लगी होगी दैट इज योर स्क्रीन लगी होती है यहाँ पे, दैट शुड बी नोन एज योर रिफ्रैक्टिव स्क्रीन। और इस पे जो लाइट की डायरेक्शन मूव होगी दैट शुड बी मूव इन दिस डायरेक्शन। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ELED। ELED में क्या है, opposite direction by the light package means it should be now जो आपकी लाइट ग्लो करेगी वो ओनली केवल एक ही डायरेक्शन में मूव होगी ड्यू टू द दिस प्रेजेंट ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव स्क्रीन। यहां से लाइट आपकी कोई भी बाहर ग्लो नहीं होगी, ओनली द यूनिवर्सल डायरेक्शन अबाउट द दिस वन। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ELED। ओके, सो बेसिकली जो आपका होमो स्ट्रक्चर LED है, इट हैज बेसिकली द टू ड्रॉबैक्स ओनली। सो फर्स्ट पहले वाला क्या है, जो आपका एक्टिव रीजन इज टू डिफ्यूज which make the device efficiency is very low। means जो आपकी एक्टिव रीजन की डिफ्यूजन है उसके कारण आपकी एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस इन वेरियस लोकेशन बिकॉज योर एक्टिव रीजन इज वेरी लार्ज। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड है आपका दिस टाइप ऑफ LED रेडिएट्स ए ब्रॉड लाइट ऑफ बीम, जो आपका बेसिकली डिसएडवांटेज है इस होमो स्ट्रक्चर का। जो आपकी LED की जो फोकस है, जो डायरेक्शन है, जो लाइट की बीम है वो बहुत ब्रॉड होती है, जो कि हमें एक इंटेंस बीम चाहिए होती है, बट इसमें जो हमारे पास बीम आती है वो बहुत ब्रॉडली आती है। सो दैट इज बेसिकली टू डिसएडवांटेज ऑफ द होमो स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज नाउ एक्टिव रीजन इज सो वेरी लार्ज, इज दैट वे जो आपकी एफिशिएंसी है वो बहुत लो हो जाती है। दूसरा जो आपका रीजन है, जो आपकी LED की जो बीम है वो बहुत ब्रॉड हो जाती है। क्लियर? सो दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ द होमो स्ट्रक्चर। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो आगे स्ट्रक्चर आता है, जो हमारा बेसिकली सेकंड टाइप का जो LED स्ट्रक्चर था, दैट शुड बी नोन एज योर
heterogeneous structure, वो मैं बनाने जा रहा हूं, that is the overcome of these two limitations. Now बच्चे, this is the second structure जिसको हम बोलते हैं double hetero structure of the LED. So the two basic concepts are introduced with this hetero structure: the confinement of the electron hole recombination with the highly restrictive active region and the conduction of the radiation light in one direction. Means ये जो structure हम use कर रहे हैं, इसका जो structure है, that is the metal with n-type aluminium gallium arsenide and only gallium arsenide and the p-type aluminium gallium arsenide with their metal. इसके दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, that is a very large 1.92 and 1.42 of these two mode. According to this one, this structure is now double heterogeneous structure because इसमें जो आपका एक्टिव रीजन है वो बहुत स्मॉल है. तो स्मॉल की वजह से जो वहां से बीम निकलेगी वो भी बड़ी इंटेंसिटी वाली होगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी यूनि डायरेक्शन वाली होगी. So that is the advantage of the using of this type of the hetero structure. Means इसमें जो basically energy gap है वो बहुत ही difference है. Basically this type is achieving by placing a semiconductor with a small energy gap between the two layers of substrate semiconductor with the larger energy gap. जो ये मैंने फिगर बनाई है इस पे दो तरह के एनर्जी बैंड दिए गए हैं, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Okay, so this conduction of light is only one direction is achieved because gallium arsenide semiconductor has a higher refractive index. So ये basically आपका जो पैटर्न है वो इस तरह से डिसाइड किया गया है. जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बैरियर है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है. ये एक स्ट्रक्चर है जो फिक्स स्ट्रक्चर है.
उसके ड्रॉबैक और एडवांटेज वो रिमूव कर रहा है बाय यूजिंग जो होमो स्ट्रक्चर एंड जो हेटेरो स्ट्रक्चर। और इसके बीच में जो मटेरियल यूज किए जाते हैं, इसमें हम इंडियम गालियम आर्सेनाइड भी यूज कर सकते हैं, एल की जगह आईएन भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ भी हमारे केमिस्ट्री के जो हमने एलिमेंट पढ़े होते हैं ना, ये वही वाली एलिमेंट है जो मेटल डिफरेंट टाइप के यूज किए गए हैं। और जो आपका एक्टिव रीजन है दैट इज द बेसिकली एक्टिव रीजन। तो इस तरह से आपके ये कुछ एलईडी स्ट्रक्चर गिवन है अकॉर्डिंग टू ये, यही सेम डायग्राम आपकी इस पीपीटी में भी दी होगी। चेक करो यहाँ पे, ये देखो सरफेस मीटिंग एलईडी, एज मीटिंग एलईडी, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डबल हेटेरोजेनस लिखा होगा उसके जो लेयर्स लिखी गई हैं। ये लाइट से उसने जो देखो ये दो मटेरियल यूज करता है, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड एंड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड विद फास्फोरस। ये कुछ मटेरियल यूज किए जाते हैं आपके अकॉर्डिंग टू दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ द एलईडी। बेसिकली बच्चे ये दो स्ट्रक्चर हम एलईडी में यूज करते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी एसएलईडी, ईएलईडी एंड डबल हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर, difference between the hormone and heterogeneous structure and the drawback of the hormone structure and the advantage of the heterostructure of the LED. So that is the topic of your basically drawn with the help of your LED. Recombination take place with the help of your different type of structures. देख लो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर पे कोई प्रॉब्लम? हेलो सर फाइन। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, फिक्स्ड है, इसके बाद माइन्यूट में कुछ जो एडवांटेज डिसएडवांटेज वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। यस सर। अब इसके यहाँ पे पोल कितने किए? अभी हमने 2 किए हैं। 3 सर। तीसरा पोल करो चलो। ओके बच्चे, ये सही आंसर। नेक्स्ट पोल करते हैं। करो पोल 4।
हेलो, आंसर बच्चे ट्रू ही है इसका, ठीक है। हेलो, यस सर। अब हमारे Yes, पास sir. ना, ठीक Yes, है, sir. अब हमारा एक टॉपिक आता है आगे, कपलिंग लाइट इनटू ए फाइबर। कपलिंग लाइट इनटू द फाइबर टॉपिक है आपका, ये कुछ समझने के लिए ही है। कपलिंग लाइट इनटू द फाइबर मींस कि ऑप्टिकल सोर्स का मीनिंग केवल लाइट को रेडिएट करना ही नहीं है। कपलिंग सोर्स इनटू द फाइबर मींस, कपलिंग लाइट इनटू द फाइबर मींस कि कपलिंग आपका ऑप्टिकल कोई रेडिएटेड सोर्स है, उसका मीनिंग केवल यही नहीं है कि उसने केवल अपने सोर्स से लाइट को रेडिएट करना है, बट इट्स फंक्शन इज आल्सो इज नाउ रेडिएटिंग इज दैट सच लाइट इट शुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर रेगुलरली, कि उस पे जो लाइट कपल हो वो आपके ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिट हो पाए। उसके लिए ना आपका एक फार्मूला आता है दैट इज डिनोटेड बाय पी आउट, इट शुड बी इक्वल टू पी इन into NA square, means coupling output power it should be equal to your power input into numerical aperture square. That is the formula for the coupling light into the fiber. P naught it should be equal to the output power, and the P in is now coupled into the power coupled into the step index fiber with a numerical aperture. That should be equal to the P0, it should be equal to, no sorry ये P input है, सॉरी बच्चे, इनपुट कपल इनपुट करनी है ना, दैट इज अ P इनपुट, जो आप ऑप्टिकल फाइबर पे इनपुट करोगे पावर, इट शुड बी द आउटपुट पावर इनटू योर न्यूमेरिकल अपर्चर स्केल, सो दैट इज द कपल्ड लाइट इनटू द फाइबर। सो दैट इज द टॉपिक ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ द एलईडी सोर्स। इसके बाद आपका टॉपिक आता है एक topic is now laser. What is the full form of laser? What is the full form of laser? Light amplification by stimulated emission of Stimulated radiation. light amplification by the stimulated emission of radiation. Okay, तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि what is your stimulated emission and what is your spontaneous emission, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? शेयर करने दो। Laser. The word laser is an acronym of light amplification by stimulated emission of radiation. Laser emit light through a process called stimulated emission of radiation, which amplify or increase the intensity of light and produces highly directionally light. Okay. Some laser generate visible light, but others generate ultraviolet or infrared ray which are invisible. So सबसे पहले यही चीज क्लियर करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द स्टिमुलेटेड एमिशन, दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन नो दैट? हेलो सर, स्पॉन्टेनियस में से जो फोटॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट होते हैं, जो फोटॉन जनरेट करते हैं। ठीक है, और स्टिमुलेटेड में? स्टिमुलेटेड में वाइस वर्सा सर, अपोजिट होते हैं सर। और तो इसकी वजह से ये जो होता है एमिशन, इसकी वजह से जनरेट होती है हमारी लेजर लाइट की जो रेडिएशन होती है वो एमिट होती है। क्या होगा मुझे? अच्छा, बेसिकली बच्चे देखो, ये डायग्राम देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और लाइट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। ये देखो डायग्राम में क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्बिंग फोटोन एनर्जी, कुछ बाहर से तरफ से हमारी एनर्जी आई, उसने एब्जॉर्ब की, वो इलेक्ट्रॉन था वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी शेड हो गया, ये हो गया ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप टू द एक्साइटेड स्टेट आफ्टर एब्जॉर्बिंग फोटोन एनर्जी। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है? बेसिकली द प्रोसेस बाय व्हिच excited electron emit photon while falling to the ground level or the lower energy is the spontaneous emission. Means जो आपका इलेक्ट्रॉन
ऊपर से हायर लेवल एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ आएगा, तो अगर वो एनर्जी को गेन कर रहा है लोअर से हायर जाने के लिए, तो वो एनर्जी को रिलीज भी करेगा अपने एनर्जी गैप को इक्वलेंट करने के लिए। तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा दैट शुड बी नोन एज योर स्पॉन्टेनियस एमिशन। So electron in the excited state do not stay for the long period because the lifetime of the electron in the higher energy state of the excited state is very small, of order of 10 raised to power minus 8. Hence, after a short period, they fall back to the ground state by releasing energy in the form of your light or photon. The energy of the released photon is equal to the difference in the energy between the two electron shell or orbit, means conduction band or valence band, or it may be the two energy bands. The electron changing from state to another state occur naturally, so the photon emission can occur naturally or spontaneously. सेम वही बात जो मैंने यहाँ पर समझाई आपको डायग्राम में कि जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब करके, वैसे ही वो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट आएगा दैट शुड हैव द रिलीजिंग सम एनर्जी, इट शुड बी नोन एज योर स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, ये देखो स्पॉन्टेनियस before photon emission, high energy state electron in excited state electron releasing photon during transition higher to lower energy state। तो ये क्या हुआ, हायर से जब लोअर गया तो उसने फोटोन एनर्जी रिलीज की, दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ फोटोन एनर्जी h mu, दैट इज अ प्लैंक कांस्टेंट, h इज नॉट प्लैंक कांस्टेंट, mu इज द p by lambda। वैसे ही अब इसको हम अगर लेजर को आइडेंटिफाई करें तो वो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, the process by which electron in the excited state are stimulated to emit photon while falling to the ground state is known as a stimulated emission। इसको थोड़ा
बच्चे इससे पहले ना एक पोल है वो भी करो, लास्ट पोल है, एक मिनट करो ये। The finite spectral width of the optical source causes. करो बच्चे जल्दी, 3 और 4 students are pending right now, करो। The finite spectral width of the optical source causes. चलो इसकी ऑप्शन सी है, दैट इज द पल्स ब्रॉडनिंग। ओके, तो आगे जंप कर रहे थे, दैट इज द स्पॉन्टेनियस। इसके बाद है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, स्टिमुलेटेड एमिशन में फिर वही है, द प्रोसेस बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट आर स्टिमुलेटेड टू emit photon while falling to the ground state. Unlike the spontaneous emission, in this process, light energy of photon energy is supplied to the excited electron instead of supplying energy to the ground state. It is an artificial process. It is in stimulated emission, the electrons in the excited state need not wait for the natural spontaneous emission to occur. Means इसमें आपके stimulated emission में क्या होता है, चेक करो ये डायग्राम से। जो एनर्जी लोअर स्टेट पे होगी, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पे है बिफोर फोटोन इमर्शन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्बिंग फोटोन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। मींस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रॉन फोटोन, आपको एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू योर स्पॉन्टेनियस एमिशन। मींस एक्स्ट्रा जो एनर्जी बाहर से आएगी वो इस हायर स्टेट पे एनर्जी को अब्सॉर्ब होगा, और जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे होगा वो जब लो एनर्जी पे जाएगा, इट शुड बी फॉलो बाय यूजिंग द 2 फोटोन। एक फोटोन वो जो आपने एनर्जी सप्लाई की है, और एक फोटोन वो रिलीज होगा जो आपके हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी में गया है। सो दैट शुड बी, जो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, दैट इन द फॉर्म ऑफ योर स्टिमुलेटेड एमिशन। बात समझ लगी? दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे? ये हमारे टॉपिक पुराने ही है, बट एक बार हम इसको रिपीट कर रहे थे। एवरीवन नो दैट what is the spontaneous emission and the stimulated emission? Yes, Hello sir. everyone, Yes, sir. this way?
इसके Yes, sir. स्पॉन्टेनियस एमिशन के ना कुछ आपके ना ड्रॉबैक होते हैं, कुछ 4-5 ड्रॉबैक है, वो हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन करके। तो प्रॉपर्टीज कह लो या उसके कुछ ड्रॉबैक कह लो, कि जो आपके सबसे पहला है वो मैं आपको सुना देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेनी एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड कंट्रीब्यूट टू द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड, thus the making the spectral width of such a source very wide। मींस जब स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटी से ग्राउंड स्टेट पे आता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आता है, उस पे आपकी जो स्पेक्ट्रल विड्थ होती है दैट इज वेरी सोर्स वेरी वाइड, स्पेक्ट्रल विड्थ बहुत वाइड हो जाती है। तो इन दैट केस एलईडी में जो स्पेक्ट्रम वेवलेंथ है उसकी 850 नैनोमीटर आ जाती है। मींस कहने की बात फाइनल रिजल्टिंग ये है कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है स्पॉन्टेनियस एमिशन में ये है कि आपकी जो लाइट होगी उसकी जो स्पेक्ट्रल विड्थ होगी स्पॉन्टेनियस एमिशन में वो काफी वाइड होती है, विड्थ उसकी काफी बड़ी होती है। सेकंड प्रॉपर्टीज ये है, since the photons are radiated in arbitrary direction, very few of them create the light in the desired direction, so the factor reduces the output power of an LED। This means that current to light conversion with low efficiency and LED has a relatively low output power। मीन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो हमारी लाइट रेडिएट होती है उसकी कुछ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन भी होती है। इसके कारण क्या है, जो हमारे एलईडी पे सोर्स पे जो ऑप्टिकल फाइबर पे चाहिए होती है हमें जो वैल्यू, जो लाइट चाहिए होती है, उसकी जो पावर हो जाती है वो कम होती है एज कंपैरिजन टू द लेजर। क्लियर? तो ये है हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन। थर्ड है इसका, each and every those photons that contribute to the power do not move strictly in one direction, they propagate within a wide cone widespread relative effort for this reason। so LED is a Lambertian source, means इसकी जो propagation light है वो एक intensity एक सीधी वाली सोर्स नहीं है, ड्यू टू आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ये वाइड स्प्रेडिंग रेडिएटिंग लाइट होती है स्पॉन्टेनियस की प्रॉपर्टी में। आगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है बेसिकली this transaction and photon radiation occurred at any time, in other words photons are created independently of one another, hence no phase correlation between different photon existing, so total light radiation is now incoherent। means जो phase correlation है, जो आपकी लाइट है स्पॉन्टेनियस में जो एलईडी की लाइट ग्लो होती है वो एक तरह की इनकोहेरेंट होती है। इनकोहेरेंट मींस दे हैव बेसिकली फोर प्रॉपर्टी आपकी भी इसी बेस की आ गई। पहली थी उसकी स्पेक्ट्रल विड्थ आपकी ज्यादा होगी स्पॉन्टेनियस पे, लो इंटेंसिटी हो गई, पुअर डायरेक्टिवनेस होगी और इनकोहेरेंस होगी। फॉर दैट पर्पस एलईडी सोर्स वी आर नॉट यूजिंग फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। इसी के लिए हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन का कांसेप्ट आया जो कि हमारा लेजर में यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी ओवरकम वो कैसे कर रहा है। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या हो गया, या आइदर हमारे पास कोई एक्सटर्नल डिवाइस उसको एनर्जी प्रोवाइड करे या कोई एक्सटर्नल फोटोन उसको रिप्लाई करे। ओके, उसमें सबसे पहला ये सारे चारों को चारी जो आपकी प्रॉपर्टीज है एलईडी की, दैट इज द वाइड स्पेक्ट्रल विड्थ, लो इंटेंसिटी, poor directiveness and the incoherence, it should be overcome by the laser और by stimulated emission। सबसे पहले इसमें क्या होगा, external photon forces a photon with the energy gap EP to be emitted। तो उसके भी यहाँ पे क्या होगा, जब आपकी photons की एनर्जी आएगी, this property reduces the spectral width of the light radiated will be narrow, means उसकी जो spectral width होगी इस केस में narrow होती है according to your LED। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो काफी हाई हो जाती है, दैट इज 1300 नैनोमीटर एंड द 1550 नैनोमीटर। ओके, तो इसी के भी यहाँ पे ना एक दूसरी अब इसकी प्रॉपर्टी आ गई। पहले तो होगी जो हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन जो एलईडी में है वो हमारी स्पेक्ट्रल हायर विड्थ थी, यहाँ पे तो आ गई नैरो स्पेक्ट्रल विड्थ है हमारी। फोटोन्स आर प्रोपेगेटेड इन सेम डायरेक्शन, आपके जो फोटॉन्स है माइक म्यूट नहीं है बच्चे, म्यूट कर लो माइक को।
since all photons propagated in the same direction, so all of them contribute to output light. So current to light conversion with higher efficiency and later diode and higher output power. Means इसके यहाँ पे जो इसकी लाइट की कन्वर्जन है वो काफी एफिशिएंसी हाई है, तो वो हमारी लाइट की आउटपुट पावर भी हाई रहती है. और हमारा थर्ड आ गया बच्चे यहाँ पे, the stimulated photon propagates in the same direction as the photon that stimulated it, and the stimulated light will be well directed. If you compare with the beam of the laser pointer or with any type of lamp, the difference between means आपकी जो लाइट की जो poor directiveness spontaneous में थी, it should be more directively as comparison to the spontaneous emission. फोर्थ वाला जो लास्ट है इनकोहेरेंस वाला, तो यहाँ पे जो आपकी लाइट आती है जो एक्सटर्नल फोटोन ट्रिगर करता है, तो दैट फोटोन शुड बी नाउ सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर विद द अदर फोटोन. इस केस में जो आपकी फोटोन्स होते हैं उसमें कोई फेस एंगल नहीं होता, इन फेस होते हैं आपस में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके लाइट और स्टिम्युलेटेड रेडिएशन है वो एक कोहेरेंट रेडिएशन की तरह काम करता है. तो बेसिकली जो चार डिसएडवांटेज और चार प्रॉपर्टीज हैं स्पॉन्टेनियस की, it should be removed by the stimulated emission. First one is now note कर लो इसको बच्चे, spectral height, तो spectral width low होती है stimulated में, high directiveness होती है, high power होती है, and the fourth one is now directional, is now coherence of the light in the case of the stimulated emission. So that is the difference between your spontaneous and the stimulated emission. ये इन दोनों के डिफरेंस में भी यही चीजें दोनों आपके 4-5 पॉइंट आएंगे इसके देखिए. इन चारों पांचों पॉइंट में किसी को कुछ प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताए हैं कि एक स्पेक्ट्रल विड्थ, इंटेंसिटी लो, पुअर डायरेक्टिवनेस एंड द इनकोहेरेंस, सेम दैट आर द एडवांटेज ऑफ इन द केस ऑफ योर स्टिमुलेटेड एमिशन. आगे आ जाओ बच्चे, पॉपुलेशन इन्वर्जन. यहां तक पता लग गया बच्चे? हेलो, थ्योरेटिकल टॉपिक है बच्चे, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो ये हमने जो भी पढ़ा है अभी तक ये हमने ब्रीफ एक्सप्लेन ही किया है कि इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के ये टॉपिक हमने बेसिक कभी ना कभी पढ़े हुए हैं पहले फिजिक्स में, कभी भी. क्लियर? तो हो सकता है किसी को इसमें डाउट हो, तो इसलिए मैंने आज के टॉपिक ये सारे रिपीट किए हैं ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एलईडी एंड द लेजर, कि लेजर और एलईडी स्ट्रक्चर के बारे में पता, हमें पहले एलईडी और लेजर के बारे में पता होना जरूरी है. क्लियर? संदीप, प्रभजोत, रणवीर, यस सर. नाजिया, यस सर. नाजिया, अमनदीप, Yes, बरमानी. sir. यस सर. स्टिमुलेटेड मिशन पता लग गया डिफरेंस दोनों का? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस मिशन डिफरेंस. उसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है पॉपुलेशन इन्वर्जन. देखो, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द स्टेट इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट is more than those in your lower energy state. Means जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है एक एक्साइटेड स्टेट पे, लो एनर्जी स्टेट. जनरली मोर नंबर ऑफ एटम इन लो एनर्जी स्टेट. In stimulated emission we require the more number of electrons in the excited state. So we optically pump the atom from the ground state to a higher energy state. The atom quickly decay non-radiatively without it emitting a photon to a metastable state. Stimulated emission happens between the metastable state and the ground state. Metastable state वही है कि इसके बीच में जो स्टेट बताई गई है. However, ये डायग्राम दी गई है बच्चे यहाँ पे, ground state, metastable state and the your exciting state. Means जैसे pumping की, pumping means you have to send the holes में से जो इलेक्ट्रॉन थे वो हायर एनर्जी स्टेट पे भेजे, वो वैसे ही एनर्जी रिलीज की मेटास्टेबल स्टेट पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, फिर वहां से लाइट ग्राउंड स्टेट पे गई, तो कुछ आइटम से वो जो एनर्जी रिलीज हुई दैट विल बी नोन एज देयर लेजर लाइट. और उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो अभी मैंने डिफरेंस क्लियर किया, लेजर रेडिएशन हैज द फॉलोइंग वाटर कैरेक्टरिस्टिक ओवर द ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, दैट इज द कोहेरेंस, डायरेक्शनबिलिटी, मोनोक्रोमेटिक, इंटेंसिटी हाई एंड द ब्राइटनेस. ये सेम वही पॉइंट है आपके. कोहेरेंस और इनकोहेरेंस में देखो क्या डिफरेंस है.
वो लाइट की जो बीम है वो उसका काफी फर्क पड़ जाता है इसमें। डायरेक्शनलिटी, लेजर लाइट में डायरेक्शनलिटी ऐसी आएगी, उसमें जो आपने एलईडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था वो आपकी लाइट मल्टीपल एक्टिव रीजन से डायरेक्शनलिटी हो रही थी, monochromatically, high distance and brightening. So that are the topic of your basically understanding the topic of your basic structure of the LED, type of LED structure, SLED, ELED, double heterogeneous, and this that is the function of the principle of the laser, spontaneous emission, stimulated emission, population inversion, and the pumping. देखो बच्चे यहां तक क्लियर है जो हमने पढ़ा आज। दैट इज ऑल वन इज नाउ थ्योरी टॉपिक। ये कंस्ट्रक्शन आगे ट्रांसमीटर और रिसीवर ऐसे ही चलेगा। यस सर। देख लो आज हमने जो पढ़ा है उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो बच्चे इसके ना आगे कुछ ग्राफ होते हैं आपके एलईडी के और लेजर इफेक्ट की, लेजर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे। देखो देख लेते हैं क्या है। तो लेजर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की ड्रा करते हैं। That is the diagram gain greater than loss.
This is your gain. ये गेन है, दैट इज द केस ऑफ योर एलईडी एक्शन, जब आपका एलईडी काम करता है। गेन जस्ट बी लेस देन योर लॉस, जो है गेन आपका लॉस से कम ही है, ठीक है। दिस इज योर गेन, दिस इज योर लॉस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट शुड बी योर लॉस, दिस इज योर गेन। जब गेन आपका लॉस से कम ही है, इट शुड बी शोड योर एलईडी। दिस इज द कंडीशन ऑफ द थ्रेशोल्ड कंडीशन, जब गेन आपका लॉस के इक्वल जा रहा है, ओके। अब आपका गेन लॉस से ज्यादा हो गया, गेन काफी हाई हो गया, दैट शुड बी नोन एज योर लेजर एक्शन। That is the three graph according to gain loss of your LED with the help of your threshold level and the laser action level। कि लेजर पे जब एक्टिविटी आएगी जो हॉरिजॉन्टल है, that is your D in the meter decibel in meter, ये डेसिबल है, लॉस है आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये आपका है, that is a comparison of the graph of LED with the threshold and the laser action level। gain less than loss, gain equal to loss and the gain greater than loss। so इसके भी यहाँ पे जो हमारा हमने इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी एलईडी की, उसके भी यहाँ पे ही हम इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अब लेजर की। ये ग्राफ है, आउटपुट पावर, फॉरवर्ड करंट with milliampere, it's the graph, LED action, this is your threshold, and this is your laser action। means whenever you have to increase the forward current, तो आउटपुट पावर आपकी लिनियरिटी ऐसे बढ़ रही थी ग्राफ के अकॉर्डिंग इन केस ऑफ एलईडी। बट जब एक आपकी आउटपुट पावर बहुत सी पावर बढ़ रही है, दैट शुड बी अंडर द कैटेगरी ऑफ योर लेजर एक्शन। और ये कुछ कांस्टेंट फिगर बता रही है जो उन दोनों का मींस जब हमने गेन और लॉस इक्वल किया था थ्रेशोल्ड लेवल, so that is the line shows here, that is your threshold level between LED and the laser effect। so that is a graph between the input output characteristics of your laser with the forward current in milliampere and the output power। तो नेक्स्ट टाइम हम लेजर के स्ट्रक्चर करेंगे। इसमें से देख लो बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लो आज के लेक्चर में। अगर हमने कोई नई चीज की है तो हमने एलईडी के स्ट्रक्चर पढ़े थे, वो हमने आगे पीछे कभी नहीं पढ़े होंगे। एलईडी के स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी जब टॉपिक है वो हमने कभी ना कभी ऐसे सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड रिवर्स बायस, लेजर, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशन, पॉपुलेशन इमर्जन, पंपिंग, डिफरेंस, ये सभी हमने कभी ना कभी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े इसलिए मैंने आज के लेक्चर में ये रिपीट कर दिया है। दैट आर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर विद अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर। बच्चे किसी को डिस्कशन? संदीप,
नो अमनदीप, सर, गुलशन, आ रहा है No, सर। sir. आकांक्षा, बच्चे अपना माइक म्यूट करो। आज कौन नहीं आया? राकेश नहीं आया? राकेश और कौन नहीं है? सिमरन। सिमरन, सिमरन आई नहीं पूरे लेक्चर में। बच्चे हो गया? एनीवन हैविंग द डाउट? हेलो एवरीवन। नहीं सर। नो सर। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। कल लेक्चर हमारा मेडिसिन 2 का सुबह, ठीक है? ओके बच्चे। यस सर। बच्चे तो सर